आज हम एक प्रॉब्लम डिस्कशन करने जा रहे हैं। वेरी रिलेवेंट प्रॉब्लम है, बहुत ही पावरफुल टेक्सचर है क्वेश्चन का। इंजीनियरिंग ऑप्टिमाइजेशन पे पूरा सवाल आधारित है। तो आपको एक कैपेसिटर डिजाइन करना है। चैलेंज ये है कि आपको एक कैपेसिटर बनाना है, स्फेरिकल कैपेसिटर। उसका कैपेसिटेंस आपको पता होता है, C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी डिवाइड बाई बी माइनस ए। ठीक है, आपको ऐसा डिजाइन करना है कि आपको ए और बी जो इनर रेडियस है और आउटर रेडियस का एक सही रेशियो सेटअप करना पड़ेगा कि आप ज़्यादा एनर्जी स्टोर कर पाए उस कैपेसिटर में। तो मुद्दे का सवाल है कि इसको हैंडल कैसे करते हैं। तो दो चीज़ तो ब्रेक डाउन करना पड़ेगा अपने को। वो समझिए कि हमने दो सेल्स लिया, ठीक है। दोनों सेल्स को एकदम नियर बाय रख दिए, ठीक है। अब जैसे ही नियर बाय आप रखोगे तो एक तो गैप कम हो गया, ठीक है। उस गैप में क्या हुआ, कम होने पे आप देखोगे कि यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। तो इंट्रैक्शन बढ़ेगा, फील्ड लाइंस का इंट्रैक्शन तो बढ़ेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस लगेगा। अब यहाँ पे प्रेशर्स भी बहुत ज़्यादा लगेगा। आपने थोड़ा वोल्टेज को और बढ़ा दिया। एक तो फील्ड लाइन पहले से स्ट्रांग था, आपने जैसे ही वोल्टेज को बढ़ाया और जो वहाँ पे एयर था, हवा था उस गैप के अंदर, वो एक तरह से डाइलेक्ट्रिक फील किया गया। अब क्या हुआ कि उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं और ये फील्ड लाइंस, जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो आपने बहुत पावरफुली सेटअप कर दिया, तो क्या करेगा कि उसके प्लाज्मा को ब्रेक कर देगा और पूरा का पूरा सिस्टम आपका बेकार हो गया। अब दूसरी बात हो सकती थी कि आप क्या किए, ए को बहुत छोटा किए कंपेयर टू बी, ठीक है। अब आपने सारा चार्ज सरफेस पे डाला और सारे सारे सरफेस पे जब आगे छोटे से पॉइंट्स पे एक दूसरे के बहुत नजदीक है, तो फिर से इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर लगेगा और पी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई स्क्वायर होता है। अब क्या हुआ कि आपका गैप तो बढ़ गया, आपका कैपेसिटेंस तो एक तरह से वीक हो गया। आपका गैप बढ़ गया तो आपके मन में एक ख्याल होगा कि अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेंगे वो थोड़ा वीक हो जाएंगे। हाँ, ये क्राइटेरिया है, बट इससे पहले ही एक घटना घट जा रही है कि वो जो इलेक्ट्रिक लाइंस हैं, जो फील्ड लाइंस बने, जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स बने, वहां पे आपने थोड़ा वोल्टेज और बढ़ाया। एक तो बहुत नियर नियर चार्ज रखा हुआ था, तो प्रेशर बहुत ज्यादा था। फील्ड जो इलेक्ट्रिक फील्ड था बहुत स्ट्रांग था। जैसे ही वो एयर मॉलिक्यूल्स के कांटेक्ट में आया तो इलेक्ट्रॉनिक एवलांच हो गया वहां पे। और फिर क्या हुआ कि पूरा का पूरा सिस्टम जो हो गया, फिर से ब्रेकडाउन कंडीशन में स्टेट आ गया। और जब वो ब्रेकडाउन हो जाएगा, मतलब अब वो एक कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा और वो जो लेयर होगा वो एक वायर की तरह काम करेगा। पूरा का पूरा सिस्टम फिर से बेकार हो गया। तो आपको सही रेशियो पे सेटअप करना है ए और बी को। तो आपको देखना होगा कि लोकल इलेक्ट्रिक फील्ड है और दूसरी बात जो हवा का जो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ है, जो ई नोट यहाँ पे कोड किया गया है, तो ई जो होना चाहिए लेस देन इक्वल टू ई नोट होना चाहिए। और आपको फिर मैक्सिमम वोल्टेज एक बार चेक कर लेना चाहिए। अब बी को फिक्स करके ए में चेंज कर रहे हैं, तो बी आपको यहाँ पे एज ए कांस्टेंट ट्रीट करना चाहिए, फिर सवाल को हैंडल करना चाहिए। तो देखते हैं कैसे हैंडल करते हैं। तो जस्ट हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं। Q इक्वल टू क्या होता है, C इंटू वी होता है। Q इक्वल टू C का मतलब हो गया कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का जो वैल्यू है वो कितना है, 4 पाई एप्सिलॉन नोट ए बी डिवाइड में क्या हो गया, B माइनस ए इंटू वी हो गया। अब सिग्मा इक्वल टू क्या लिखते हैं, Q बाई ए लिखते हैं। तो सिग्मा इक्वल टू क्या होगा, Q के जगह क्या लिखेंगे, 4 पाई एप्सिलॉन नोट ए बी इंटू वी। और ये हो जाएगा 4 पाई ए स्क्वायर बी माइनस ए। इसमें से ए वाला टर्म मर गया, ठीक है ना। तो सिग्मा इक्वल टू क्या बचा, सिग्मा इक्वल टू बचा 4 पाई भी कैंसिल हो गया, तो ए बचा, एप्सिलॉन नोट बच गया, बी बच गया और वी बच गया। डिवाइड में क्या बचा, ए बचा और बी माइनस ए बचा। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है कंडक्टर के सरफेस पे वो होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू सिग्मा, सिग्मा का वैल्यू जानते हैं, एप्सिलॉन नोट बी इंटू वी। और ये हो जाएगा एप्सिलॉन नोट ए बी माइनस ए। यहाँ से एप्सिलॉन नोट भी मर गया, तो ई बराबर जो लोकल इलेक्ट्रिक फील्ड बचा वो बचा वी वी, और ये बचा ए बी माइनस ए। अब आपको देखना कंडीशन सेटअप करना होगा कि ई लेस देन और इक्वल टू ई नोट, ये उस एयर का इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ है, ठीक है ना। इससे ज़्यादा एक्सीड करोगे तो आपका सिस्टम ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो अभी ई का जगह आप क्या लिखोगे, वी वी और ए बी माइनस ए और लेस देन इक्वल टू क्या किए, ई नोट। अब आप वी मैक्सिमम कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ से आप लिखेंगे ई नोट, ई नोट, ई नोट ए बी माइनस ए डिवाइड में क्या हो जाएगा, बी, ठीक है।
अब आपको पता है कि वर्क इक्वल टू क्या होता है, 1/2 इंटू सी वी स्क्वायर। तो वर्क इक्वल टू 1/2 सी के जगह क्या लिख सकते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नोट ए बी, और ये हो जाएगा बी माइनस ए इंटू वी स्क्वायर का मतलब ई नोट का स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, बी माइनस ए हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर हो जाएगा। तो एक बी तो आप कैंसिल कर ही लीजिए, ठीक है ना, और यहाँ से वर्क को हैंडल करते हैं। तो वर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से ये भी कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 पाई हो जाएगा। तो 2 पाई, ठीक है, और ये बी स्क्वायर हो जाएगा, तो बी स्क्वायर में से ये भी वाला टर्म कट जाएगा। तो अभी क्या बचा, एक तो 2 पाई बच गया, ठीक है, एप्सिलॉन नोट बच गया, और ए बच गया, ठीक है, और यहाँ पे बच गया ई नोट स्क्वायर और ए स्क्वायर बी माइनस ए, ठीक है। डिवाइड में क्या बच गया भाई, डिवाइड में आपने काटा है ना, एक बी को काटा है, तो डिवाइड में एक बी बच गया, ठीक है, तो इसको बी लिख लेते, तो वर्क इक्वल टू, अब आप लिखेंगे 2 पाई एप्सिलॉन नोट, ठीक है, 2 पाई एप्सिलॉन नोट कर लीजिए, और ई नोट स्क्वायर कर लीजिए, और इसको बी कर लीजिए, ठीक है, और यहाँ पे जो बचा है वो ए को करेंगे तो ये ए क्यू हो जाएगा, और ये बी माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो पूरा कांस्टेंट हो गया, तो आप अब लिखिए, एक फंक्शन लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा ए क्यू बी माइनस ए पे पावर 4। इसका डेरिवेटिव निकाल देते हैं, तो डी, बी कांस्टेंट है, तो ए क्यू बाई डी ए हो जाएगा, और ये डी ए पे पावर 4 डी ए हो जाएगा। और मैक्सिमम के लिए क्या कंडीशन होता है, या जीरो होता है ना। अब इसको करेंगे ब्रेक डाउन, तो ब्रेक डाउन करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई 3 ए स्क्वायर हो जाएगा, 3 ए स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा -4 ए क्यू हो जाएगा इक्वल टू 0। और बी है ना, तो यहाँ पे बी लिख लीजिए, ठीक है। अब ये 3 ए स्क्वायर बी इक्वल टू 4 ए क्यू, यहाँ से ए बच जाएगा, तो 3 बी इक्वल टू 4 ए, तो ए इक्वल टू हो जाएगा 3 बी बाई 4। यदि ए बाई बी का रेशियो चाहिए, तो ए बाई बी करोगे, सब कुछ सही है ना, कुछ तो मैंने एरर नहीं किया, 4 ए क्यू, ठीक है। अब ए बाई बी का रेशियो चाहिए, तो ए बाई बी का रेशियो चाहिए, तो ठीक है, ऐसा कर लेते हैं कि ये हो गया, तो आपने ए का वैल्यू निकाला, तो वो निकाले 3 बी बाई 4, ठीक है ना। तो ए बाई बी करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, ठीक है। तो रेशियो ही पता करना था, तो रेशियो पता कर लिया, आप भी निकाल सकते हैं, इससे आप वोल्टेज पे सेटअप कर लोगे तो आ जाएगा। तो देखो, एक जनरलाइज कॉन्सेप्ट, एक फिजिक्स का कोर आइडिया, एक बार स्क्रीन से हट जाते हैं, फिर आप देख लीजिए, फिर आप देखो कि फिजिक्स में क्या क्या चीज़ हमको सोचना पड़ा, क्या क्या आइडिया लगाना पड़ा, फिर सवाल को हैंडल कर लिया, इतना ट्रिकी सा सवाल जो आपको एजम्पशंस पे हैंडल करना था। तो सिंपल है, फिजिक्स के आइडियाज लगाइए और सवाल हैंडल कीजिए। तो आज के लिए थैंक यू।